बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पे गुफ्तगू करेंगे जिससे हर औरत को उस मरहले से गुजरना पड़ता है। वो है मीनोपाज या सनग्लास। ये 40 साल से जब एक औरत ऊपर जाती है तो ये हर औरत को इस मसला हो जाता है। इसमें ये होता है कि अपना औरतों को खून ज़्यादा पड़ता है या कम हो जाता है या 6 माह आता नहीं फिर शुरू हो जाता है। मेनोपॉज क्यों होता है? ये इस वजह से होता है कि हार्मोन्स की कमी, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की कमी की वजह से। ये मेनोपॉज में क्या होता है? मेनोपॉज में ये होता है कि जो ओवरी होती है वो अंडा बनाना छोड़ देती है। औरत को चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, पसीना आता है, रंग जो है वो पेल हो जाता है, फिर थकावट होती है, जिस्म फूलना शुरू हो जाता है क्योंकि मेंसेस जो हैं वो आगे पीछे मसलन के कभी वो ज़्यादा शुरू होते हैं, कभी कम शुरू होते हैं, कभी 6 माह 2 माह बंद हो जाते हैं। और जब मेंसेस बंद हो जाते हैं तो औरत का जिस्म फूलना शुरू हो जाता है, चेहरे पे पिलाहट आ जाती है, दिल की बीमारियाँ, यूरिक एसिड, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। कुछ औरत बहुत ज़्यादा परेशान रहती है कि अब हमें क्या हो गया, अब हम क्या करें। इसके जो नुकसानात, कोई ये एक रूटीन का मैटर है। जब औरत 40 साल से ऊपर जाती है ना तो ये हर औरत के लिए एक रूटीन मैटर है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है और उसकी वजह से ये तमाम बीमारियाँ जो मैंने आपको बताई हैं, ब्लड प्रेशर, हड्डियों का भुरभुरापन और दिल की बीमारियाँ और खून की कमी। लेकिन इसके लिए ये है कि फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। और इसकी एहतियात ये है कि आप विटामिन ए और डी वाली खुराक खाएँ, धूप में बैठें, वॉक करें 15 से 20 मिनट तक या 30 मिनट तक। फिर उसके लिए आप सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां खाएं, गोश्त खाएं, मछली खाएं। मछली में बहुत ज़्यादा विटामिन ए और डी होता है, वो खाएं। फ्रूट खाएं जो भी आपको मुहैया है, और मसलन अंगूर है, केला है, सेब है और संतरे हैं। जो भी आपको मिलता है वो आप खाएं, जितना भी मिलता है उतना ही खाएं। फिर चने भुने हुए खाएं, मूंगफली खाएं, बादाम अखरोट अगर मुहैया है तो ठीक है, नहीं तो चने और मूंगफली तो आम है ना, और वो कुछ सस्ती भी है तो आप वो खा सकती हैं। अब किन चीज़ों से आपने परहेज करना है? इस मतलब के अलामत में, इसे मैं बीमारी तो नहीं कहूँगी, लेकिन जब ये बढ़ जाती है फिर तो ये बीमारी होती है। और किन चीज़ों से आपने इस हालत में परहेज करना है? वो चीज़ें हैं कॉफ़ी, चाय। अगर आप ज़्यादा पीते हैं तो आपको कम करना पड़ेगी। फिर इसके अलावा आपको तली हुई चीज़ें, मसलन के पकौड़े, समोसे, हलवे, मीठी चीज़ें और इस किस्म की चीनी वाली चीज़ें, उनसे परहेज़ करना पड़ेगा। मीठे में आप खजूरें खा सकती हैं, आप खजूरें खाएं, ठीक है। और साथ में आप जहाँ तक हो सके मिर्च मसाला नमक बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये है कि आपको कोशिश करनी चाहिए जब ये पीरियड शुरू हो जाए तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर्स के पास जाएं, उनसे अपना ब्लड प्रेशर और खून टेस्ट और जो भी वो आपसे कहें वो आप करवा लें, और जो भी वो आपको मेडिसिन दे वो आप ले लें। और इसके करने से उम्मीद है कि ये मरहला खुशहस्बी से गुजर जाएगा, और ये टाइम जब गुजर जाएगा तो आप फिर से दोबारा से अच्छे हो जाएंगे और खुशबाश हो जाएंगे। और परेशानियाँ, ख़ास तौर पर परेशानियों को कम से कम दें। जब आपको ज़्यादा परेशानी आ जाए तो अल्लाह का जिक्र करें, नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, हदीस पढ़ें, मुतालिया करें, मज़हब से लगाव कर लेंगी तो परेशानियाँ, टाइम ही नहीं मिलेगा, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। परेशानियाँ, सबसे ज़्यादा परेशानियाँ ही हर मर्ज़ का बुनियाद है, हर मर्ज़ की जड़ परेशानियाँ। तो दुनिया तो है ही परेशानियों का नाम, लेकिन जहाँ तक हम अपने आप को सही रख सकते हैं वो हमें रखना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी।
और आप मुझे सब्सक्राइब करेंगी, फॉलो करेंगी, लाइक करेंगी और ये ज़रूर देखेंगी अंत तक। ये आपके फ़ायदे के लिए मैं छोटे छोटे पॉइंट बयान करती हूँ, ताकि ये और बिल्कुल उर्दू में बयान करती हूँ कि सबको समझ आए। और छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनको सब लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत अहम होते हैं लाइफ गुजारने के लिए। अच्छे, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। अल्लाह सबको खुश रखे, हमें भी खुश रखे।